साथियों नमस्कार। साथियों, स्वाति मालीवाल के बारे में हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से केजरीवाल के पीए ने उन पर हाथापाई करी, किस प्रकार से उनको पीटा, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई। केजरीवाल वहीं था, केजरीवाल की मिसेज भी वहीं थी, उनकी वाइफ भी वहीं थी। उसके बावजूद भी ये घटना होती रही। स्वाति मालीवाल ने पहले केजरीवाल के घर से फोन किया पुलिस को, फिर फाइनली एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने साफ साफ बोला है कि मेरे को 7 से 8 बार थप्पड़ मारे गए, उसके बाद मेरी चेस्ट पर हमला किया गया, मेरे पेल्विस एरिया पर हमला किया गया। मतलब इतनी बर्बरता अपनाई गई है कि आप इस वीडियो में देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि स्वाति मालीवाल ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। अब हालांकि ये चीज अंग्रेजी में लिखी है, बर्बरता इतनी की गई है कि मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बदतमीजी करी है, बदसलूकी करी है। केजरीवाल से जब ये प्रश्न पूछा गया था कल अखिलेश की प्रेस वार्ता में, तब केजरीवाल का मुंह इतना सा रह गया था। केजरीवाल ने माइक जो है अखिलेश जी की तरफ कर दिए और अखिलेश जी ये बोल पड़े कि भाई इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, उस पर चर्चा की जाए। भाई एक बात बताइए, क्या ये जरूरी नहीं था? इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, हालांकि इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। चलिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, संजय सिंह जो उनका शेर है वो ये कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे, जब वहां पर महिला ओलंपिक्स वाली जितने भी खिलाड़ी हैं वो आंदोलन कर रहे थे, उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोला। मैं मानता हूं, पहली बात तो मणिपुर का जो पूरा मसला है किसी को पूरी तरह से पता ही नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा जिक्र किया है कि मणिपुर में कैसे क्या हो रहा है, वो एक अलग घटना है। रही बात कि जो ओलंपिक के खिलाड़ी या जो महिला बॉक्सर या जितने भी पदक विजेता हैं, जो जिस प्रकार से ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन प्रायोजित था, नहीं था, सच था, झूठ था, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके लिंक्स कुछ ऐसे निकल रहे हैं जिससे बातें सिद्ध नहीं हो पा रही। लेकिन जब हम स्वाति मालीवाल को देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि स्वाति मालीवाल हो सकता है झूठ बोल रही हूं, हो सकता है झूठ बोल रही हूं, बिल्कुल केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष हो सकता है। लेकिन संजय सिंह ने तो खुद बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ ऐसा हुआ है। महिला बॉक्सर या महिला पदक विजेता अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ कर रहे थे आंदोलन, तो उस आंदोलन में कभी किसी ने ये माना तो नहीं ना कि हाँ हमने किया था। क्या पता वो आरोप वो तय तो हुआ नहीं है, लेकिन यहां तो संजय सिंह खुद कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। केजरीवाल से सवाल पूछा गया, केजरीवाल ने माइक साइड कर दिया। ये तक कहा गया कि हम जो है वैभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो केजरीवाल के साथ घूम रहा है। तो यहाँ तो बोला है ना उसने। स्वाति मालीवाल कैसे चल रही हैं आप भी देख सकते हैं, ठीक से चल नहीं पा रही हो सकता है ये भी एक्टिंग कर रही हो। एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन हम कह रहे हैं स्वाति मालीवाल बिल्कुल झूठी है। संजय सिंह ने तो एडमिट किया है, आम आदमी पार्टी ने तो एडमिट किया है। अब सवाल ये है, चलिए ये तो खैर एक पक्ष है, इसके बारे में वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पक्ष आता है गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, गोदी मीडिया वो जो किसी की गोद में बैठी रहती है, वो गोदी मीडिया जो हर चीज पर बोलने लग जाती है, जिनके पास हर चीज का कोई ना कोई जवाब है, हर चीज पर सवाल उठाने होते हैं। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसी गोदी मीडिया जो केजरीवाल को दिनों रात कवर करने में लगी हुई है, कभी संजय सिंह का इंटरव्यू कर रही है, कभी केजरीवाल को शेर बता रही है, कभी कहते हैं केजरीवाल बाहर आया, कभी कोई कहता है आई एम बैक केजरीवाल को लेकर के, हर चीज पर वीडियो बनाने वाली गोदी मीडिया इस मुद्दे पर एक भी वीडियो क्यों नहीं बना रही? सवाल ये है। आप अगर देखना चाहते हैं तो खुद देखिए। ये चाचा ये बहुत बड़ा पत्रकार बनता है, अपने आप को बहुत निष्पक्ष बनता है, हर चीज पर इसके पास राय है, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस में एक भी वीडियो नहीं बनाया इसने। ये निष्पक्ष पत्रकार है, आप खुद देख लीजिए। मोदी भूल गए एक घाट को ऊपर हादसा, मोदी को याद दिलाएगा। खड़गे के खरे बोल, ओ हो, खड़गे जी बहुत बड़ी चीज हो गए। न्यूज क्लिक को बचा रहा है वो न्यूज क्लिक जो चाइना से फंडिंग लेकर के यहां पर अपना स्पॉन्सर चलाती थी, चीजें करती थी, उसको ये बचाने में लगा हुआ है। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत जो अभी जेल में है। उसके बाद झांसी को कंपेयर कर रहे हैं, योगी का टाइम आ गया है, चौथा चरण।
ठीक है, हर चीज पे आप इनके व्यूज देख लोगे, जहां कोई चीज चर्चा में नहीं है उस पर भी ये व्यूज दे रहे हैं, अपना कोई ना कोई बात रख रहे हैं, जो चीज ज्यादा वायरल नहीं है उस पर भी ये अपना मत रखते हैं, जिससे कि मोदी को डिफेम कर सकें। लेकिन स्वाति मालीवाल पर इस चर्चा का एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ये है आपका निष्पक्ष पत्रकार। दूसरा, ये ओहो हो, इनसे बड़ा तो कोई पत्रकार है ही नहीं। इनके तो वीडियोस ही साफ साफ पता चलते हैं। अमेठी के राजा संजय सिंह कहां लापता। ओहो, स्मृति को भारी पड़ेगा ये फैक्टर, स्मृति को हराने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इनसे बड़ा मैंने राहुल गांधी का चमचा देखा ही नहीं। ये अमेठी में पहले ही जाके डेरा डाल के बैठ गया था कि प्लीज राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ लो, प्लीज मेरी जो है पत्रकारिता बचा लो, प्लीज मेरे को दाना पानी देते रहो। उसकी ये जुगाड़ में लगे हैं। अमेठी, राजस्थान, बीजेपी, रायबरेली, 24 घंटे में मोदी अपना झूठ में फंसे, वगैरह वगैरह, हर चीज पर इनका आपको वीडियो मिल जाएगा। स्वाति मालीवाल पर नहीं मिलेगा। सांसद है स्वाति मालीवाल, सांसद, महिला सांसद, किस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई है उस पर ये लोग बोलेंगे नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई महिला के हक के लिए लड़ने वाला आदमी हूं या फिर मैं कोई महिला आयोग का अध्यक्ष बनने वाला हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा। मैं स्वाति मालीवाल को भी 100% सही नहीं मान रहा, पता नहीं सच है नहीं है, बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी खुद एडमिट कर रही है, लेकिन उस पर भी ये लोग अपनी राय नहीं रख रहे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक महिला सांसद के साथ कुछ हो रहा है, एक बड़ी घटना है जिस पर कोई पत्रकार कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ये सेटिंग है? ये होती है गोदी मीडिया, जो सवाल ही नहीं करना चाहती। केजरीवाल से भी जो ये सवाल पूछा गया था वो तब पूछा गया जब वो लखनऊ में प्रेस वार्ता करने आया हुआ था अखिलेश के साथ। इसलिए केजरीवाल से दिल्ली में एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा किसी मीडिया ने। दिल्ली के अखबारों में इसके एडवर्टाइजमेंट भरे रहते थे जब ये जेल से बाहर रहता था। अब नहीं मिल रहे हैं इसे एडवर्टाइजमेंट। इतना दबा के रखा हुआ है इन्होंने मीडिया को, और लोग कहते हैं कि मोदी ने दबा रखा है। मैं मोदी का पक्ष लेने या विपक्ष लेने नहीं बैठा, गलतियां उनमें भी होंगी, बीजेपी भी बहुत गलत काम करती होगी, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को बचाने में इतनी पूरी कायनात लगी हुई है। विदेशों से प्रतिक्रिया आती है जब वो जेल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक अलग उसको फैक्टर देती हुई बेल दे देती है एक्सेप्शनली। सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एडमिट भी नहीं करता। अब भाई वो कानून के रक्षक हैं, मिलॉर्ड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको मेरा सत सत नमन। लेकिन केजरीवाल के लिए इतना कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई है। ये आम आदमी पार्टी का सदस्य, पहले घोषित सदस्य था, इसकी प्रोफाइल में भी लिखा रहता था, वीडियोस भी शेयर करता था उस हिसाब से। अब ये थोड़ा सा न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है। कितना न्यूट्रल है आप देखिए। मोदी, कैंसर, यू वर फूल्ड, ये क्या है, खतरा, ब्रेन वॉश, नो जॉब्स, बिग एक्सपोजे, पता नहीं क्या क्या, हर चीज पर राय रखने वाला। डिक्टेटरशिप जो ले आया था केजरीवाल के जेल जाने पर, इसको लगता था केजरीवाल को मोदी ने जेल भेजा है, मोदी ने ईडी को खरीद रखा है, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है, मोदी ने सबको खरीद रखा है, ये पता नहीं क्या कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट तो मोदी के इशारे पे काम कर रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बाहर कैसे कर दिया। एक फिर ये कहता है कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इसमें मोदी का क्या रोल। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट मोदी के ही कहने पे चल रहा है तो राम मंदिर भी मोदी के कहने बना होगा। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में। खैर आगे चलिए, एक और ड्रामेबाज, ये रहा, ये ड्रामेबाज, शक्ल देखिए इसकी। हर तरह के वीडियो होंगे, हमारे दो मोदी, ओ हो, आई एम बैक, केजरीवाल के लिए आई एम बैक। लेकिन एक भी वीडियो नहीं मिलेगा स्वाति मालीवाल को लेकर के। अब देश खतरे में थोड़ी है, अब देश नहीं है खतरे में जी। संदेश खाली पे वीडियो नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें लोग कहते हैं कि अरे महिलाओं को जानबूझ के बयान दिलवाया था, ऐसा था वैसा था, उसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं कि नहीं वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, संदेश खाली में, सब झूठ है। अब देख रहे हैं आप, ये है गोदी मीडिया। इनसे सवाल पूछना चाहिए। इनको आप ट्रेस करिए, इनको देखिए, इनके यूट्यूब्स को डेली देखा कीजिए, किन टॉपिक्स को ये पकड़ के वीडियोस बनाते हैं, किनको नहीं बनाते। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये लोग फंडेड लोग हैं जो पैसा लेकर के एक एजेंडा चला रहे हैं इस देश में। ये नहीं चाहते इस देश में ऐसी सरकार आए जो इस देश के बारे में सोचे। ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो एक आइडियोलॉजी के बारे में सोचे, जिसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। मैंने आतिशी मारलेना पर भी एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बड़ा पसंद किया था, उसे देखना। उसके वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये लोग अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं। इंटरनेशनल नेक्सस है भाई। ये जानबूझ के मणिपुर बोलते हैं। मणिपुर की समस्या दूसरी है, वहां ड्रग्स की सप्लाई होती है म्यांमार से, उसको रोकने की बात कही है जब से वहां के मुख्यमंत्री ने, तब से वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। मणिपुर की 90% जो जनसंख्या है उसके पास रहने के लिए सिर्फ 10% लैंड है, और जो बाकी जनसंख्या है जो परसेंटेज में कम है उसके पास 90% लैंड है। इस बात की लड़ाई है वहां।
मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। लद्दाख में इस बात की लड़ाई है कि लद्दाख में वहां पर चाइना बगल में बैठा हुआ है। लद्दाख हमारे लिए एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ज्यादा एक बॉर्डर स्टेट है जो चाइना को छूता है। उधर पाकिस्तान का पीओके भी उसमें आता है। हमें उन दोनों से पहले लद्दाख को बचाना है। लद्दाख में एक सैंड है जिस पर चाइना की नजर है। लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिस पर चाइना की नजर है। ग्लेशियर के पानी और सैंड से सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं जिससे कंप्यूटर, मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलती हैं। उस पर चाइना घात लगा के बैठा हुआ है। पहले उसके बारे में देखेंगे कि बाकी चीजों के बारे में देखेंगे। और जो लोग लद्दाख में रहकर के स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले ये बोलते थे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दो। जब बना दिया तो अब स्टेट बना दो। जो बॉक्सर एथलीट लोग जो ब्रजभूषण के खिलाफ वहां पर आंदोलन कर रहे थे, ब्रजभूषण वही है जो जहां रहता है वहां से तो चुनाव जीतता ही है। आसपास के 10 शहरों के चुनाव भी जीत सकता है वो। ब्रजभूषण को आज आप अपने क्षेत्र से उठा करके किसी दूसरे क्षेत्र में भेज देना, वहां भी चुनाव जीत जाएगा। और राहुल गांधी तो अपनी अमेठी नहीं बचा पा रहा। इन नेताओं का जमीनी स्तर पे देखोगे तो जनता के बीच में बड़ी पकड़ है, जनता के बड़े काम करते हैं ये लोग। बात सही है, इन पे आरोप है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं हुआ आप कैसे उसको आड़े ला करके अपनी बात को कवर कर रहे हैं। आप तो खुद एडमिट कर रहे हो ना कि हाँ हुआ है हमारे घर में ऐसा। अब आप कह रहे हो कि भाई बेंगलोर में वो जो रेवन्ना है उसने बलात्कार किया है, तो रेवन्ना है तो दूसरी पार्टी का, जेडीएस का है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह ने खुद बोला है कि उस पर हर वो कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी अपराधी पे होनी चाहिए। क्या बुराई है इसमें, क्या करे, जान से मार दे। तुम बोल के दिखाओ ना। तुम तो बोल के भी उसको साथ लेके चल रहे हो वैभव कुमार को। कि संजय सिंह बोल रहा था कि केजरीवाल वैभव कुमार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। कोई फैसला नहीं लिया, साथ साथ घूम रहा है। ये आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं किस तरह से ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। एक भारी भरकम थंबनेल बना के, एक बढ़िया सा एडिटिंग करके, एक कागजात दिखा के, आदि आदि चीजें उसमें दिखा करके भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि देखो हम फैक्ट के साथ आ रहे हैं। फैक्ट के साथ, फैक्ट के साथ क्या मैं भी 4 लाइन लिख करके आपको कागज दिखा दूंगा बगल में, तो क्या जरूरी है वो कागज सही हो? या क्या पता कागज मैंने आपको आधा ही दिखाया हो, पूरा कागज ना दिखाया हो। ये सब सिस्टम चल रहा है और आप देखना ये 1 जून तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। उसके बाद ये आएंगे वीडियोस बनाने, ये सब के सब बिकाऊ। ये दिस मैन ये आएगा 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ये आएंगे। ये क्या कहेंगे मैं पहले ही बता देता हूं। ये कहेंगे कि मोदी ने दावा किया था 400 का, देखा 400 नहीं आई। अगर 400 नहीं आती बाय द वे, 380 आ जाती है, 370 आ जाती है, 360 आ जाती है एनडीए की, तो क्या बोलेंगे बीजेपी ने कहा था 400 पार नहीं ला पाए। तो उसको भी बीजेपी की हार की तरह पेश करेंगे और अपनी जीत की तरह पेश करेंगे। जबकि ओवरऑल तो बीजेपी जीती जाएगी, ये एनडीए जीती जाएगी अगर 350 भी आ जाती है तो। लेकिन इनका नैरेटिव नया सेट होगा। दूसरा, ये लोग फिर धीरे धीरे निकालेंगे कमियां इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज बताने में 11 दिन का समय क्यों लिया? ये जो ईवीएम जा रही थी ये 2 घंटे के लिए कहां गायब हुई? हो सकता है इनमें से कोई एक जना ईवीएम ला करके हैक करके भी दिखाया आपको, देखो ईवीएम हैक हो गई। अगर ईवीएम हैक ही हो जाती है तो तुम लोग चुनाव लड़ क्यों रहे हो? इतनी रैलियां कर क्यों रहे हो? इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो? क्यों पैसा बहा रहे हो भैया? क्यों मीटिंग्स कर रहे हो उतनी? बोल दो भाई ईवीएम तो है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तुम्हें जीतना जीत जाओ। भाई मैं आपसे कहूं कि आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हो उसमें तो सारी सीटें बिकाऊ हैं। तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम आईएएस बन ही नहीं सकते, पीसीएस बन ही नहीं सकते। तो क्या आप बैठना चाहोगे उस पेपर में? नहीं बैठना चाहोगे। ऐसे लोग हैं ये, और इनके चमचे भी उसी प्रकार के हैं, इसलिए बातें फैलाते हैं। ये है साफ सत्यता। बाकी आप इनको ट्रेस करते रहना और देखते रहना किस तरह से जनता को ये लोग गुमराह करते रहेंगे। हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। मैं चाहता नहीं हूँ राजनीति पे वीडियो बनाऊं, मैं अपना वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं इन सबको देखता हूँ कि इनके चैनल पे कुछ है ही नहीं, ये बात तो पब्लिक में आएगी और चली जाएगी साइड से। केजरीवाल निष्पक्ष बना रहेगा जैसे पहले था, ये सब निष्पक्ष पत्रकार बने रहेंगे। मुझे वो नहीं करना। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि सच्चाई सबके सामने आए। अगर किसी बीजेपी का नेता या कल को मोदी भी कोई गलत काम करेंगे, मोदी के ऑफिस में किसी की पिटाई हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा हम ही उसकी बुराई करेंगे। आप देख लेना, देख लेना आप। लेकिन जबरदस्ती किसी बात को हम खींचतान के पेश करेंगे, नहीं नहीं देखो मणिपुर में ऐसा हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है हम पहले उसे स्टडी करेंगे, उसके फैक्ट्स लाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। उसमें कुछ गलत होगा तो गलत बोलेंगे, नहीं होगा तो जबरदस्ती क्यों बोले? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं। हमें अगर खुद को न्यूट्रल दिखाना है तो मोदी की बुराई कर दें, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी नैरेटिव है, ये भी सेट किया गया है कि जो मोदी की बुराई कर दे वो न्यूट्रल हो जाता है और जो पक्ष ले ले वो गोदी मीडिया हो जाता है। पर गोदी जो शब्द है, गोदी का मतलब मोदी से गोदी नहीं आया, गोदी का मतलब होता है किसी गोद में बैठे होते हैं।
ये पत्रकार पहले मलाई खाते थे कांग्रेस के काल में। आपने अक्सर पद्म भूषण पद्म विभूषण पुरस्कार आजकल मिलते देखा होगा। जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में कुछ काम किया है, जिनको कोई जानता तक नहीं था, उनको सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है। और कांग्रेस की सरकार में पद्म पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलते थे जो उनकी चमचागिरी करते थे, जिनमें ये पत्रकार शामिल थे। आप चाहें तो चेक कर लेना, नहीं तो किसी दिन वीडियो बना दूंगा। आज इनको कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाते थे मीटिंग करने के लिए तो इनको अपने विमान में भर के ले जाती थे, इनको पूरी सुविधाएं देते थे। आज मोदी ने कह दिया कि मेरे विमान में कोई नहीं जाएगा, तुम्हें जाना अपने खर्चे पे जाओ, वहां जाके कवर करो। इस बात को इस बात से इनको चिढ़ है। ये है इनकी समस्या। प्लस इंटरनेशनल नेक्सस तो काम कर ही रहा है, कुछ तो उसमें बिके ही हुए हैं। ये रहा, ये दोनों फैक्टर है। जय हिंद।